कड़ी मेहनत के बाद शाम तक एक छोटी सी झोपड़ी तैयार हो गई। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये घर हमारा अपना है। नंदिनी ने दोनों बहनों की तरफ देखकर कहा, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, अपनों का साथ ही उसे सच्चा घर बनाता है। तीनों झोपड़ी के अंदर बैठ गईं। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। रात गहराने लगी। अचानक छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। टक टप टप। कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर भी पानी आने लगा। गौरी घबराकर बोली, दीदी, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। नंदिनी ने हिम्मत रखते हुए कहा, घबराओ मत, सुबह होते ही हम इस झोपड़ी को और मजबूत बना देंगे। तीनों ने किसी तरह पूरी रात एक दूसरे के सहारे बिताई। सुबह सूरज निकलते ही वे फिर काम में जुट गईं। उन्होंने छत पर मोटी मिट्टी चढ़ाई, दीवारों को मजबूत किया और चारों तरफ पानी निकलने के लिए छोटी छोटी नालियां बना दी। अब उनकी झोपड़ी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। लेकिन एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। घर तो बन गया था, मगर खाने के लिए उनके पास एक दाना भी नहीं बचा था। नंदिनी बोली, अगर आज भी हमें कोई काम नहीं मिला तो आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। गौरी ने सिर हिलाया और बोली, चलो दीदी, एक बार फिर गांव चलते हैं, क्या पता इस बार कोई काम मिल ही जाए। मीरा बोली, मैं यही रहकर घर संभालती हूँ, आप दोनों जल्दी लौट आना। नंदिनी और गौरी गांव की ओर निकल पड़ी। वे सबसे पहले सरपंच रघुवीर के घर पहुंची। नंदिनी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद रघुवीर बाहर आया। उसने दोनों को देखकर ताना मारते हुए कहा, अरे, तुम दोनों फिर आ गई? नंदिनी हाथ जोड़कर बोली, सरपंच जी, हमें कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, मजदूरी कर लेंगे, खेत में काम कर लेंगे, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। रघुवीर हंस पड़ा। तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहां से। गौरी बोली, सरपंच जी, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम मेहनत करके कमाना चाहते हैं। रघुवीर ने गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है, निकलो यहां से। दोनों मायूस होकर वहां से चल दी। रास्ते में गांव की कुछ औरतें उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगीं। एक औरत बोली, देखो, आ गई मनहूस बहनें। दूसरी बोली, इनके घर में कभी सुख नहीं टिक सकता। गौरी से रहा नहीं गया। वह बोली, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग हमें इतना बुरा क्यों कहते हैं? तभी एक बुजुर्ग औरत बोली, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप की वजह से पूरे गांव को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। यह सुनकर नंदिनी और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं।
उन्होंने पूछा। हमारे माँ बाप ने ऐसा क्या किया था? लेकिन कोई कुछ बोले बिना वहां से चला गया। दोनों बहनें भारी मन से अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ी। झोपड़ी पर लौटते ही मीरा ने पूछा, दीदी, क्या कहीं काम मिला? नंदिनी ने उदास होकर सिर हिला दिया। तभी अगले दिन गांव के एक ईमानदार व्यापारी सेठ रामदास जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने तीनों बहनों की मेहनत और ईमानदारी देखी। रामदास बोले, अगर तुम लोग मेहनत करना चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकती हो। बोलो, मंजूर है? तीनों ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। 2 वक्त का खाना मिलने लगा और उनका छोटा सा घर भी धीरे धीरे मजबूत हो गया। लेकिन तभी लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। लोग अपनी जान बचाकर ऊंची जगह की तलाश करने लगे। नंदिनी जोर से बोली, सुनिए सुनिए, जिसे भी मदद चाहिए हमारे घर की तरफ आ जाइए। यहाँ जमीन ऊंची है, आप सब सुरक्षित रहेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी झोपड़ी के पास इकट्ठा हो गया। तीनों बहनों ने अपने पास रखा सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। दो दिन बाद बारिश रुक गई। गांव वाले उनकी इंसानियत देखकर शर्मिंदा थे। तभी सरपंच रघुवीर हाथ जोड़कर बोला, बेटियों, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे माता पिता की गलती की सजा तुम्हें दी। मीरा ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमारे माता पिता ने आखिर किया क्या था? उसी समय पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वह मंदिर के वृद्ध पुजारी हरिदास थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। सालों पहले मंदिर के गहने चोरी हो गए थे। असली चोर कोई और था, लेकिन झूठा इल्जाम तुम्हारे माता पिता पर लगा दिया गया। असल चोर धनराज था। उसने मंदिर के गहने चुराकर तुम्हारे माता पिता को बदनाम कर दिया। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। अब कोई भी उन तीनों बहनों को ताने नहीं देता था। सब उनका सम्मान करने लगे और तीनों बहनें नदी किनारे बने अपने छोटे से घर में मेहनत, ईमानदारी और खुशियों के साथ नई जिंदगी जीने लगी। सीख: झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है।